आज जय हिंद। अभी हम जम्मू में है और हमारे साथ बात करने के लिए सकल देवदास है। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि बीते दिन कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ तो उसमें गोल्डन अम्बेडकर और सकल देवदास जी का नाम में कि एक जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया, पैसा का लेन देन का किया है, चुनावी सपोर्ट का मामला है और सकलदेव जी का नाम लिया जा रहा है। और लोगों का कहना है कि सकलदेव जी का बयान लेकर समाज के बीच रखा गया कि उसमें बोला गया है कि जो दोगला चमार हो तो वो तो तोरा वोट देतो ना, वो तो हमरे देतो। आखिर इस मुद्दा पर क्यों बोला गया है या नहीं है, क्या सच्चाई हमको तो मालूम नहीं है। हम पड़ताल के लिए पहुंच गए। सकलदेव जी आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा, पता चला? देखिए, मुझे 24 तारीख को शाम में जो है जब हम फेसबुक पर खोले तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा कि मेरा एक और कोई गोल्डन नाम के व्यक्ति का मिक्स करके कोई ऑडियो वायरल करके समाज के बीच में कुप्रचारित किया जा रहा कि सकल देवदास चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी से मिलकर पैसा ले लिए, समाज को गलत और अभ्रंश शब्द का प्रयोग किए। सबसे पहले मैं इस जो घृणित काम जिसके द्वारा किया हो, मैं इसे कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। और मेरे द्वारा तो जब तक जिंदगी है तब तक अपने समाज के प्रति इतना नीच शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। और इसके लिए मैं समाज के से यही कहना चाहूँगा कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांशीराम साहब और तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं उनके मैं सिपाही हूँ और मैं उनका अनुयायी हूँ। और मेरे द्वारा इतना नीच शब्द का प्रयोग करना ये तो कतई संभव नहीं है। कहीं न कहीं मुझे लगता है किसी ने जो इस देश में, इस जिले में बहुजन मूवमेंट फैल रहा है उसे कमजोर करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए ये सोची समझी राजनीति के तहत में ये घृणित कार्य किया है। इसे मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। आपका आवाज है या नहीं? मेरा आवाज बिल्कुल नहीं है। अगर मेरा आवाज रहता तो मैं स्वीकार कर लेता कि हाँ मेरा आवाज है। मेरा आवाज बिल्कुल नहीं है। ये आजकल इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, किसी का आवाज किसी तरह से बनाना असंभव नहीं है, संभव है। अभी अगर मैं कहीं से दोषी पाता हूं तो समाज जो भी मुझे दंड देगा मैं समाज के लिए सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। अच्छा, उसमें तो आप जो आपका बदनाम किया गया है तो इसके लेकर आप क्या कानून व्यवस्था का क्या कुछ किए हैं? देखिए, जैसे ही मुझे सोशल मीडिया के बारे में मुझे अपने फेसबुक के माध्यम से पता चला, मैं तुरंत 25 तारीख की सुबह में ही जाके जो वायरल करने वाले लोग हैं उनके नाम पर मैंने एफआईआर दर्ज कर दी है। पुलिस अपना अनुसंधान कर रहा है और क्या सत्य है क्या झूठ है ये पुलिस खुद उसको निकाल के जनता के बीच में जरूर उजागर करेगी। न्यायालय उसके लिए है। मुझे लगता है कि जो भी मुझे बदनाम करने का साजिश किया है, पुलिस अपनी निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए मुझे न्याय दिलाने का काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है न्यायालय पर। मैं न्यायालय पर यकीन करता हूँ। देखिए, इसमें जिसने वायरल किया कुंदन कुमार के नाम से, उनसे भी वो तो बोल रहा है कि हम प्रूफ करने के लिए तैयार है। उसमें तो है ही सकलदेव जी, बोले तो हम कोर्ट तक चल जाएंगे। क्या बोलिएगा उसको? अब देखिए, वो हमारे समाज का बच्चा है। मैं उनसे संपर्क करने का भी कोशिश किया कि एक बार मुझसे बात कर लो, सही बात क्या है। मैं कभी जब किसी से बात ही नहीं किया हूँ। मैं चुनाव में अपना खुद व्यस्त था और पूरे समाज को पता है कि मैं पूरे जहां भी गया मैं अपने लिए वोट मांगा। किसी प्रत्याशी के समर्थन का तो बात सोचना ही दूर दूर तक नहीं था। जब मैं जहां भी प्रचार में गया, मैं चाहे एनडीए का प्रत्याशी हो चाहे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हो, मैं दोनों का विरोध किया। और मैं अपने बहुजन समाज पार्टी का इतिहास बता के, बहुजन महापुरुषों का इतिहास बता के, बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब के संघर्ष को बता के मैं अपने लिए वोट मांगा हूँ। मैं कुंदन के भी गांव में गया था। हमसे तो कुंदन से मुलाकात नहीं है, लेकिन उस गांव के एक एक घर में मैं खुद अपने हाथों से पर्ची दिया और वोट मांगा। और उसे अपने गांव में ही पता कर लेना चाहिए कि मैं किसके लिए वोट मांगा। अगर कोई प्रत्याशी किसी से पैसा ले लेगा तो वो अपने लिए वोट क्यों मांगेगा? या तो घर बैठ जाएगा या तो उसके समर्थन में वोट मांगेगा। देखिए, कुंदन दावा ठोक रहे हैं हमारे पास है सब कुछ है, तो दावा फेक आईडी फेक रिकॉर्डिंग का दावा कैसे ठोक सकता कोई लोग? फेक जो कोई चीज है फेक, उसके लेकर कोई दावा ठोक रहे हैं कि हमारे पास है पुख्ता सबूत। उन्होंने न्यूज में, मीडिया में, हमारे चैनल पे बोला कि हम कोर्ट तक जाने के तैयार है। ये क्यों, कैसे बोला, या क्या लगता है कि उसको कोई हैंडल किया जा रहा है ऐसा कुछ? देखिए, कुंदन हमारे समाज का लड़का है।
उसे कानून की जानकारी नहीं है। सबसे पहले कानून में ये प्रावधान है, किसी का ऑडियो उसे बिना बताए रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। हमने कई लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से मिला जिन्होंने बसपा के समर्थक थे, उन्होंने बताया कि 15 साल से सकलदेव जी के पास बसपा में है और अब तक क्या किया, बसपा को कहाँ तक पहुँचाए, कहाँ तक ले गए, क्या दिखाएं बसपा में, कहाँ तक समाज को जोड़े। बसपा जहीं के तहीं पड़ा हुआ है, आखिर क्यों पीछे रह गई बसपा? देखिए, क्या वजह है? बहुजन समाज पार्टी एक सिर्फ पार्टी नहीं है, ये मिशन मूवमेंट भी है। और मिशन मूवमेंट में चलाना कोई आसान काम नहीं है। और हम ये जो मिशन मूवमेंट है लगभग 4000 वर्ष की, जो हमारे समाज के ऊपर में मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया है, उसे उस मानसिक गुलामी से बाहर निकालने का मिशन मूवमेंट है। तो जब 4000 वर्ष की हमारी मानसिक गुलामी से हम लोग झेल रहे हैं, हमारे समाज झेल रहा है, तो इतना जल्दी, इतना कम समय में इतना कुछ कर पाना असंभव है। मैं, जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उभर नहीं रही है, मैं ऐसे लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी अपने मुकाम तक पहुंच रही है। भले अभी कुछ अन्य जो बहुजन समाज है वो तैयार नहीं हो पाया, जिसके कारण रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में बहुजन समाज बने, क्योंकि एक जाति एक विशेष से कोई संगठन, कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकता है, न चुनाव जीत सकता है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं पूरे प्रदेश में कि हर समाज को जोड़ के बहुजन समाज बना के इस देश में जो बाबा साहब मानवर कांसी राम साहब का सपना है उसे साकार करने का काम करें। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो इतना तक बताना चाहता हूं कि जो लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं, मैं अपने पूरे जीवन में कभी कोई स्वार्थ भावना से काम नहीं किया हूं। हमारे साथ पार्टी में कई लोग काम करने वाले, हमें पार्टी में लाने वाले लोग, हमें समझाने वाले लोग, हमें आगे बढ़ाने वाले लोग अपने अपने निजी स्वार्थ के कारण पार्टी में छोड़ के चले गए हैं। लेकिन मैं आज, जब मैं उस मिशन मूवमेंट को समझा, तो मैं कोई लोभ लालच न करते हुए आज भी मिशन मूवमेंट के साथ हूं और आगे भी रहूंगा। लोगों का कहना है कि सकलदेव जी चुनाव के समय नामांकन करा के मोटे राक्षसी लेकर सिर्फ लोगों को बुड़बक बना के काम करते हैं, घूमते हैं 1-2 दिन, उसके बाद बैठ जाते हैं। देखिए, आप मेरा सोशल मीडिया का साइट खोल के देख लीजिए। मैं लोकसभा सकलदेव दास के नाम से चुनाव के समय में मेरे कार्यकर्ता के द्वारा फेसबुक पेज बनाया गया था। उस फेसबुक पेज में जब से मैंने नामांकन किया तब से लेकर अंतिम दिन चुनाव प्रचार तक का, उसमें जहां जहां भी मैं गया है वहां का फोटो अपलोड है। देखिए, आप और लोग एक चीज यार बोल रहा है कि आपका भाई राहुल जो है, जो भी है, उनके द्वारा एक पोस्ट हुआ था अर्चना दास के लेकर, तो फिर वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। उस पोस्ट के बारे में भी आपको ऑडियो में बात चल रही है। देखिए, आखिर पोस्ट क्यों डिलीट किया? फेसबुक अकाउंट आपका भाई का है, पोस्ट करके फिर डिलीट कर देना। देखिए, यह देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हमारे भारतीय संविधान में एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। खास करके जो चुनाव का समय होता है, उस चुनाव के समय में आदर्श आचार संहिता लागू होती है और उस आदर्श आचार संहिता में हम किसी पार्टी का कार्यों का विरोध कर सकते हैं। हम व्यक्ति का निजी आचरण पर विरोध नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाई के द्वारा जो पोस्ट डाला गया था वो निजी आचरण के संदर्भ में था। जो चुनाव अपनी जगह पर था, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पर निजी आचरण पर सवाल उठाना उसे मैं गलत समझा, इसलिए मेरे द्वारा उसे पोस्ट हटाने के लिए कहा गया और मेरे कहने पर उन्होंने पोस्ट हटाया कि नहीं, हम चुनाव आपस में जरूर लड़ रहे हैं और जितने भी लड़ रहे हैं सभी समाज के ही लोग हैं और समाज में इस तरह की भी बात नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे का निजी आचरण पर, निजी चरित्र पर सवाल उठाए, उसे समाज में अपमानित करे। ये काम समाज के लिए ठीक नहीं होगा, ये गलत संदेश जाएगा। इसलिए मेरे कहने पर राहुल ने उस पोस्ट को हटाया जिसमें कि अर्चना जी के बारे में गलत शब्द का वो प्रयोग किया था, उसके कारण से अपना हटवा दिए, जो मैं हटवा दिया। यदि लोग इसे सिद्ध कर दे, साबित कर दे कि हाँ सकलदेव दास ने पैसा लिया है और डीलिंग हुआ है, समाज को बेचने के काम किया, लोकतंत्र को हत्या करने के काम किया, तो फिर समाज को क्या बोलिएगा? यदि साबित कोई कर दे, कुछ लोग कह रहा है कि हमने साबित भी कर देंगे,
तो फिर क्या कहिएगा? देखिए, कहने को लोग बहुत कुछ कहेंगे। जो ऑडियो है उस प्रकरण में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उस ऑडियो में के संदर्भ में मैंने न्यायालय में पुलिस प्रशासन को एफआईआर दर्ज करा दिया हूँ। पुलिस अपना काम कर रही है, उसका क्या सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है, वो पुलिस उसका पर्दाफाश करेगी, वो अपना खुद बताएगी। इस संदर्भ में इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ। कहने का लोग हैं, बहुत कुछ लोग बोल सकते हैं। पब्लिक है, पब्लिक का अपना मन है, अपना मुंह है, बोलने का कुछ भी बोल दे। लेकिन कुछ बोलने के पहले जब हम अपनी किसी और इशारा करते हैं तो 3 उंगली मेरे तरफ भी इशारा करता है। तो जो इस तरह की बात करने वाले लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब आप दूसरे की ओर इशारा कर रहे हैं तो 3 उंगली आपके भी तरफ इशारा कर रहा है। आप भी अपना गिरीवान झाँक के देख लें, क्या आप कितना सही हैं। अच्छा, देखिए सकलदेव जी का उंगली का इशारा कुछ और कर रहे हैं, आप लोग समझदार होंगे, समझ जाइएगा। बाकी अब हमारा बच्चा है गोल्डन जी का, जिनका एक और तस्वीर लगा हुआ है रिकॉर्डिंग में, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे, देखिए क्या कुछ प्रतिक्रिया मिलता है। बाकी आपका राय विचार, आप लोग समाज के लोग हैं और समाज के बारे में, समाज के नाम पे गलत अफवाह है या सच्चाई है, इसके कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आपका कमेंट जो बोलिएगा उसके अनुसार से फिर हम आपको कवरेज करके देंगे। धन्यवाद।